हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। को यात्रा का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है, लेकिन आज से 27 साल पहले दिल्ली में दो विमान की हवा में ऐसी टक्कर हुई जिसके जख्म अभी भी हरे हैं। दिल्ली के आसमान में उड़ते दो प्लेन की ऐसी भयानक टक्कर जिसमें 349 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौत के खौफनाक मंजर की ये तस्वीर दिल्ली के लोग मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। इतिहास में जब कभी हवाई दुर्घटना की बात होगी तो चरखी दादरी में हुए दो प्लेन की टक्कर सबसे भयानक हादसे के रूप में सामने आएगी। आज हम आपको उस हादसे की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 763 सऊदी अरेबिया के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। बोइंग 747 सीरीज के इस प्लेन में उस दिन 289 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उस दिन इस फ्लाइट का नेतृत्व 45 वर्षीय कप्तान खालिद अल सवली कर रहे थे, जिनका साथ फर्स्ट ऑफिसर नज़ीर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद एड्रिस दे रहे थे। उस दिन इस फ्लाइट में सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग सऊदी में काम करने वाले वर्कर्स थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग हिंदुस्तानी और कुछ नेपाली नागरिक भी थे। वैसे तो ये नॉर्मल उड़ान थी, लेकिन उस दिन इस फ्लाइट में सफ़र करने वाले यात्रियों की नागरिकता को लेकर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ असमंजस के हालत बने हुए थे, जिसके कारण फ्लाइट के डिप्रेचर में कुछ देरी भी हो रही थी। शाम के लगभग 6:20 पर सऊदी अरेबियन फ़्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस किया और टैक्सीवे होते हुए फ्लाइट रनवे पर आ गई। कंट्रोलर टावर से परमिशन मिलने के बाद लगभग 6:30 पर फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। अपने निर्धारित फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए सऊदी अरेबियन फ़्लाइट ने मिडिल ईस्ट जाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में अपना क्लिम शुरू किया। उस दिन दिल्ली एयर स्पेस में आने और जाने वाली फ़्लाइट को 42 वर्षीय कंट्रोलर VK दत्ता गाइड कर रहे थे। 1980 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद दत्ता ने अपने करियर में काफ़ी उपलब्धियां और प्रमोशंस हासिल किए थे। एक बिजी एयर स्पेस होने के बावजूद कंट्रोलर दत्ता सऊदी अरेबियन फ़्लाइट को गाइड कर रहे थे। कंट्रोलर VK दत्ता जब सऊदी अरेबियन फ़्लाइट को गाइड कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइन फ़्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी। UN 76,435 नाम से रजिस्टर्ड ये फ़्लाइट 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स के साथ कजाकिस्तान के किमकेंट एयरपोर्ट से उड़कर दिल्ली आ रही थी। ये एक चार्टेड फ़्लाइट थी जिसमें यात्रा करने वाले ज़्यादातर पैसेंजर्स कजाकिस्तान नागरिकता वाले रशियन थे, जो शॉपिंग करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। कजाकिस्तान एयरलाइन फ़्लाइट को 44 वर्षीय कप्तान अलेक्जेंडर चेरीपनाव उड़ा रहे थे, जो 10,000 फ्लाइंग आवर्स के साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेन था जिसे आमतौर पर भारी सामान ढोने के लिए काम में लाया जाता था, लेकिन कुछ केबिन बदलाव करके इस फ्लाइट में कार्गो के साथ पैसेंजर्स के लिए भी जगह बनाई गई थी। दिल्ली के एयर स्पेस में आते ही कजाकिस्तान एयरलाइन के रूट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी कंट्रोलर VK दत्ता की थी, जो सऊदी अरेबियन फ़्लाइट के साथ साथ अब कजाकिस्तान एयरलाइन को भी गाइड कर रहे थे। कंट्रोलर दत्ता ने सऊदी अरेबियन फ़्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उसी हाइट पर उड़ते हुए आगे बढ़ने को कहा। कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सऊदी कप्तान फ़्लाइट को 14,000 फीट पर ले जाकर उड़ाने लगा। उस दौर में दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार उपलब्ध था, जो सिर्फ मॉनिटर पर फ्लाइट को ब्लिंक करते हुए दर्शाता था। सेकेंडरी रडार उपलब्ध नहीं होने के कारण कंट्रोलर VK दत्ता मॉनिटर पर फ्लाइट की हाइट या स्पीड इत्यादि नहीं देख पा रहे थे। उस वक्त दुनिया के लगभग सभी बड़े और बिजी एयरपोर्ट्स पर सेकेंडरी रडार की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स प्लेन की पोजीशन के साथ साथ उसकी स्पीड और हाइट को भी मॉनिटर पर देख सकते थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सेकेंडरी रडार लगाने की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारणों के चलते इसे लगाने में देरी हो रही थी। सेकेंडरी रडार न होने के कारण कंट्रोलर दत्ता पूरी तरह से फ्लाइट क्रू द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के आधार पर ही फ्लाइट को मॉनिटर और गाइड कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास और कोई माध्यम नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो किसी फ्लाइट की सही हाइट या स्पीड का पता कर सके। सऊदी अरेबियन फ़्लाइट अब 14,000 फीट पर उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और वहीं कजाकिस्तान एयरलाइन भी अब धीरे धीरे नीचे आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रही थी। 23,000 फीट पर उड़ते हुए कजाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट को कंट्रोलर दत्ता ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए कहा, ताकि 14,000 फीट पर उड़ रही सऊदी अरेबियन फ़्लाइट बिना किसी परेशानी के उसके नीचे गुजर जाए।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंट्रोलर दत्ता ने दोनों फ्लाइट्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो अपनी निर्धारित हाइट पर ही उड़े, ताकि दोनों फ्लाइट्स कम से कम 1000 फीट की दूरी से एक दूसरे को क्रॉस कर पाए। दिल्ली एयरपोर्ट जैसे इतने बड़े और बिजी एयरपोर्ट के ट्रैफिक को इतने साल कुशलता से संभालने के कारण कंट्रोलर दत्ता इस तरह की सिचुएशंस को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान एयरलाइन को साफ साफ कहा कि वो भी अपने नीचे से गुजरती हुई सऊदी अरेबियन फ़्लाइट पर नज़र रखे। लेकिन अब बात आती है इस दुर्घटना के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कारण की। कजाकिस्तान एयरलाइन के क्रू को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह नहीं आती थी, जिस कारण ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इन सब से अनजान कंट्रोलर दत्ता पास आते दोनों फ्लाइट के डॉट्स को देख रहे थे और मान रहे थे कि आपस में मिलने के बाद ये दोनों फ्लाइट डॉट्स फिर से अलग अलग होकर दूर चली जाएगी। लेकिन तभी अचानक दोनों फ्लाइट डॉट्स मॉनिटर से गायब हो जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से परेशान कंट्रोलर दत्ता बार बार दोनों फ्लाइट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कोई जवाब न मिलने के कारण उनकी चिंता बढ़ती चली जाती है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा अमेरिकन एयरफोर्स प्लेन का पायलट कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि उन्होंने अभी अभी आसमान में एक तेज धमाका और रोशनी देखी है। और इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है कि दोनों फ्लाइट्स आपस में टकराकर क्रैश हो चुकी है। मानव इतिहास में दो प्लेन के हवा में टकराने की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें 349 मासूम लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया और भारत सरकार ने लोहटी कमीशन का गठन करके इसकी जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का मुख्य कारण कजाकिस्तान पायलट्स का कंट्रोलर दत्ता की इंस्ट्रक्शन को न फॉलो करना पाया गया। कंट्रोल टावर की इंस्ट्रक्शंस को ठीक से न समझ पाने के कारण कजाकिस्तान पायलट्स अपनी फ्लाइट को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट ऊपर ले आए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। यह हादसा इतना बड़ा और दुखद था कि इसकी जाँच के तुरंत बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट सेफ्टी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाए। दिल्ली आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स के लिए TCAS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया। TCAS ऐसा सिस्टम है जो दो प्लेन्स को हवा में एक दूसरे से टकराने से बचाती है। प्लेन्स की हाइट और स्पीड का सही पता लगाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार को भी लगाया गया। इसके अलावा आने और जाने वाली फ्लाइट्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग रनवे बनाए गए, ताकि दो प्लेन्स सुरक्षित गुजर सके और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।